मस्जिद में पत्थरबाजी हो रही थी। कुछ लोगों ने कहा करे ये भी मियाँ का घर है, इसे जला दो। हम अंदर चले गए, लेकिन हमारे जो पड़ोसी लोग हैं, अच्छा, पड़ोसी लोगों ने आग लगाने से बहुत मना किया, प्रयास किया, उनको भी गाली दी गई। सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर मेरे यहाँ पर हिंदू साथी या पड़ोसी लोग नहीं रहते तो मेरा घर भी जला देता सब। आपके मोहल्ले में सबसे ज्यादा हिंदू हैं? सब 99.9% हिंदू है। हम एक घर है सिर्फ मुस्लिम, मात्र एक मात्र घर मुस्लिम हैं? हाँ, इस मोहल्ले में? जी हाँ। और का कोई भेदभाव हम लोगों में भी नहीं है। और उस दिन भी उन लोगों ने दिखा दिया कि आप एक घर है तो क्या, निर्भय से रहिए, हम लोग हैं। अगर वो लोग का प्रयास नहीं रहता तो मेरा घर जल के राख हो जाता। गर्व से कहते हैं कि जितना अपने धर्म के बारे में नहीं जानते हैं, हम हिंदू धर्म के बारे में जानते हैं। भगवान रामचंद्र जी सर्वोत्तम पुरुष थे, उत्तम पुरुष थे। उनको मानने वाले, उनके संदेश पर चलने वाले ये उपद्रवी नहीं हो सकते हैं। ये उनके नाम को बदनाम कर रहे हैं, उनके नाम पर ये लोग कलंक है। ये वाले ने बचाया है, मोहल्ले वाले ही ने बचाया जी। आप लोग मुस्लिम हैं जी, हम और लोग मोहल्ले वाले मुस्लिम हिंदू एक ही लोग है। बचाए? जी आप इस मोहल्ले में मात्र एक ही मुस्लिम है? जी, हम लोग बस एक ही मुस्लिम। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हमारे पीछे की जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये घर इस मोहल्ले के इकलौते मुस्लिम समुदाय के रहने वाले का ये मकान है। उनसे हम बातचीत करेंगे। सरफराज मलिक जी हैं और सरफराज मलिक जी का ही ये मकान है जिसमें भी उपद्रवियों ने आग लगाना चाहा, लेकिन ख़ास बात ये रही कि इनके मोहल्ले वासी जो हिंदू साथी थे, उन्होंने ही इस आग को लगने से बचाया था। हमारे साथ सरफराज मलिक हैं। जी सर। क्या घटना उस दिन हुई थी सर? उस दिन हम कोर्ट से 3:30 बजे आकर घर में आराम कर रहे थे। अच्छा, आप पेशे से क्या हैं? एडवोकेट है हम। पेशे से आप वकील हैं? जी जी जी। सीनियर एडवोकेट है हम। कोर्ट से आकर का आराम कर रहे थे कि 5-5:30 बजे एक हंगामा हुआ और भगदड़ मचा। लोग इधर से भाग रहे थे, आ रहे थे। बाहर निकल के देखा तो बहुत से लोग थे। मस्जिद में पत्थरबाजी हो रही थी। कुछ लोगों ने कहा करे ये भी मियाँ का घर है, इसे जला दो। हम अंदर चले गए, लेकिन हमारे जो पड़ोसी लोग हैं, अच्छा, पड़ोसी लोगों ने आग लगाने से बहुत मना किया, प्रयास किया, उनको भी गाली दी गई। लेकिन उन्होंने आग लगाने को बहुत रोका। फिर भी 2 पेट्रोल बम मेरे जंगला पर मार दिया, जो मेरे ऑफिस का ही था, जिसमें हज़ारों फाइल रखा हुआ है। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत होता तो पूरा ऑफिस जल जाती, लेकिन किसी प्रयास से हमने उसको बुझाया। सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर मेरे यहाँ पर हिंदू साथी या पड़ोसी लोग नहीं रहते तो मेरा घर भी जला देता सब। ये सब उपद्रवी लोग किए थे। मेरे मोहल्ला का एक आदमी इसमें नहीं था। आपके मोहल्ले के लोग नहीं थे? कोई आदमी नहीं। आपके मोहल्ले में सबसे ज्यादा हिंदू हैं? सब 99.9% हिंदू है। हम एक घर है सिर्फ मुस्लिम, मात्र एक घर मुस्लिम हैं? हाँ, इस मोहल्ले में? जी हाँ। और हम इस मोहल्ले के हर लोग हम गर्व से कहते हैं, कोई मेरा चाचा है, कोई मेरा भतीजा है, कोई मेरी बहू है, कोई मेरी बेटी है, और हमको एक समान ये करता है। दिवाली है, दशहरा है, छठ है, दुर्गा पूजा है, हर में हम पार्टिसिपेट करते हैं। वो लोग हमारे ईद रमज़ान में भी आके पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे पीछे मदन भाई हैं, वो रमज़ान में तारबूज खजूर सब ला करके देते हैं, और साथ में हम लोग इफ्तार करते हैं। किसी तरह का कोई भेदभाव हम लोगों में भी नहीं है। और उस दिन भी उन लोगों ने दिखा दिया कि आप एक घर है तो क्या, निर्भय से रहिए, हम लोग हैं। जिस दिन शहर जल रहा था, हाँ, उस दिन उपद्रवियों के सामने हिंदू भाई आपके समर्थन में आ गए। उन्होंने घर को जलने से बचाया। उन्होंने गाली सुना, है ना, डांट सुनी, लेकिन बचाया उन्होंने। अगर वो लोग का प्रयास नहीं रहता तो मेरा घर जल के राख हो जाता। तो ये सरफराज मलिक हैं जो पेशे से अधिवक्ता हैं, बिहार शरीफ कोर्ट में वकालत का पेशा करते हैं। आप खुद तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं, ये उन्हीं का घर है। और घर के पीछे जो खिड़की का जंगला है, आप खुद देख लीजिए कि खिड़की का जो जंगला है उस पर आग फेंकी गई थी या जो भी है, उस तरह से ये जलने से किस तरह से बचा है इनके प्रयास से, वरना कहीं ना कहीं इस घर में भी अगलगी होती। आप खुद देख लीजिए, ये आग का जो है वो राख यहाँ पे लगा हुआ है, पूरे काला निशान हो गया है, दीवार पे भी काला काला धब्बा पड़ गया है। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से उपद्रवियों ने बिहार शरीफ में उपद्रव मचाया था, और उस उपद्रव का शिकार ये अधिवक्ता सरफराज मलिक जी हुए थे।
और आप देख लीजिए ये पेट्रोल बम का भी कुछ कुछ यहाँ पे अंश है। सही बात है, ये बिसलेरी का बोतल का जो ऊपरी भाग होता है, आप देख लीजिए कैमरा के माध्यम से हम सीधे तौर पे आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो उपद्रवियों ने यहाँ उपद्रव मचाया था, उस उपद्रव की तस्वीर है। यहाँ काला काला धब्बा पूरे खिड़की में लगा हुआ है। लेकिन जो है ख़ास बात यह है कि इस मोहल्ले के हिंदू समाज के हिंदू लोगों ने इनके इकलौते घर को बचाया, जो आपसी भाईचारा सद्भाव है, जो भारत पूरे विश्व को संदेश देता है आपसी भाईचारे का, आपसी सद्भाव का। उसी संदेश को यहाँ कायम रखा गया। जो ये नालंदा की धरती, ज्ञान की धरती है, उसी संदेश को फिर से दोहराया है, क्योंकि इस मोहल्ले में एक भी मुस्लिम नहीं है। पूरा घर जो है वो हिंदू समाज का यहाँ पे घर है। ये इकलौते मुस्लिम हैं जो इस घर पे रहते थे। देख लीजिए उपद्रवियों ने किस तरह से इनके घर के आगे जो ये रेलिंग है उसको भी तोड़ दिया था। आप खुद तस्वीर के माध्यम से देख लीजिए, रेलिंग को भी नष्ट किया गया, उसे बर्बाद किया गया है। यहाँ पे तस्वीर के माध्यम से देखिए कि ये उन्हीं का घर है। मोहम्मद सरफराज मलिक, एडवोकेट, एडिशनल पीपी, वाइस प्रेसिडेंट, नालंदा जिला बार एसोसिएशन, है ना। तो ये अधिवक्ता सरफराज जी हैं जिनके घर को नुकसान पहुंचाया गया था। सर, क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को? मेरा देश बहुत महान है। यहाँ हिंदू मुसलमान हम लोग भाई भाई हैं। और हम गर्व से कहते हैं कि जितना अपने धर्म के बारे में नहीं जानते हैं, हम हिंदू धर्म के बारे में जानते हैं। भगवान रामचंद्र जी सर्वोत्तम पुरुष थे, उत्तम पुरुष थे। उनको मानने वाले, उनके संदेश पर चलने वाले ये उपद्रवी नहीं हो सकते हैं। ये उनके नाम को बदनाम कर रहे हैं, उनके नाम पर ये लोग कलंक है। और सही बात है, कहीं ना कहीं भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनमें विनम्रता थी, उनमें सादगी थी, उनमें सच्चाई थी, उनमें ईमानदारी थी। कहीं भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम उपद्रव नहीं मचाए थे। उन्होंने अंत समय तक रावण को मौका दिया था कि वो उनके चरण में आ जाए, उनसे माफ़ी मांग ले, बावजूद वो माफ़ कर देंगे, उतना कुकृत्य करने के बावजूद भी। लेकिन बिहार शरीफ शहर में आखिर किसने शहर को जलाने की कोशिश की, वो जांच का विषय है। लगातार पुलिस प्रशासन जांच कर रही है। क्या लगता है सर कि समाज में जो अच्छे लोग हैं, जी है ना, समाज में अच्छे लोग हैं, वो कभी इस तरह का होने नहीं देंगे। समाज के अच्छे लोग इस तरह का नहीं, इस तरह का हरकत नहीं होने देंगे। समुदाय में कुछ न कुछ इस तरह के लोग होते हैं, उपद्रवी तत्व के लोग, बदमाश लोग होते हैं, समाज में अराजकता का माहौल कायम करना, समाज में अराजकता का माहौल कर रहा है। कुछ पॉलिटिकल लोग हैं जो इसको ये हवा दे रहे हैं। इलेक्शन नज़दीक है और इलेक्शन के कारण ही हम दोनों भाई, हिंदू मुस्लिम भाई को आपस में लड़ा करके अपना वह भाई लूटना चाहते हैं, रोटी सेकना चाहते हैं। आपके मोहल्ले में कभी आपको किसी से कोई विवाद? कोई विवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं है। कब से आप यहाँ रह रहे हैं? हम पैदा हुए हैं इस घर में, बचपन गुजारा, जवानी गुजारी, बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा में रह रहे हैं। यहाँ मेरे मोहल्ला के है, हमारे अपनी बच्ची की शादी किया। हमारी शादी में मुस्लिम से ज़्यादा हिंदू लोग इन्वाइटेड थे और उन लोगों ने बढ़ चढ़ करके काम किया। उन्हीं लोग काम करते हैं और उन्हीं लोगों ने सब कुछ पूरा किया। कब से आप यहाँ रह रहे हैं? हम 1958 से रह रहे हैं। 1958 से यहाँ रह रहे हैं। 65 साल से हम हैं। 35 बरस हमारी प्रैक्टिस भी हो गई है। यही पढ़ा, यही लिखा, ग्रेजुएशन किया। अच्छा, कभी ऐसा माहौल बिहार शरीफ में और हुआ था? हाँ, इससे पहले 1981 में हुआ, उसके बाद 1998 में, और उसके बाद 2000 में हुआ। 1981 वाली राइट जो है वो हमेशा चर्चा में रहता है। हाँ, 81 में दंगा बिहार शरीफ पे कम फ्लेयर अप हुआ, लेकिन देहात नालंदा जिला का बहुत इसमें हुआ था। बहुत कैजुअलिटी हुई थी, बहुत से आदमी मारे गए थे, बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। लेकिन उस वक्त भी हमारे मोहल्ले वालों ने हमारा साथ दिया था और हमारे घर को किसी तरह का कोई डिस्टर्ब नहीं किया था। कुछ बात याद है 1981 में क्या हुई थी? 81 का दंगा हुआ था कि हम लोग तो टहलने गए थे बब्बर इस पर, वहाँ से लौट रहे थे, देखा आप अकेले थे कि हमारे साथ 4 हिंदू साथी थे। हम हिंदू के मोहल्ले में हमारे जितने भी साथी सब हिंदू हैं। अच्छा, वो भी नहीं जानते थे। हम लोग चारों साथी घूमने गए, जो बम उम चलने लगा तो हम लोग चारों चले आए। जब घर पर आए तो दोनों तरफ से नारा लग रहा था, बजरंग बली की जय और नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। तो हम लोगों ने अपना अपना मुकाम सही सेफ जगह पर क्या कि हम लोग चले जाए भाई। तो उसके बाद फिर हिंदू साथी से मुलाकात होती थी? हाँ, हिंदू साथी से फोन पर बात होती थी, मुलाकात होती थी। और अभी भी है। अभी भी मेरे 50 साथी जो हैं हिंदू साथी,
वो जो है ये क्या, जिस दिन दंगा हुआ उस दिन हमारे वार्ड कमिश्नर दिलीप कुमार आए, हमारा एमएलसी राजू यादव आया, हमको सांत्वना दिया कि हम हैं भैया, आप लोग एकदम नहीं घबराइए। बंटी नाम का एक लड़का है जो दबंग किस्म का है, वो कहा भैया हम हैं, हमरे रहते हम मारे जाएंगे तब आप लोग को कुछ होगा। दे दिया गया सर दंगा में, है? फोन की और उसी तरह से कितने साथी हमारे हिंदू साथी आकर के बैठे रहे कि नहीं हम लोग को होने नहीं देंगे। क्या लगता है कि शहर को जो जलाने की कोशिश किए हैं जी शहर के लोग हो सकते हैं या कहीं बाहरी लोग भी? बाहरी लोग को लाया गया था, पर्पजली सेम से लाया गया था कि इस शहर को दंगा के आग में झोंक दे। कि जितने भी उपद्रवी देख रहे थे, बहुत गौर से देखा, नज़दीक से देखा, लेकिन वो लोग मोहल्ला के तो क्या शहर के भी नजर नहीं आ रहे थे वो लोग। अच्छा, जब आपके घर पे हमला हुआ था, जी। जब आपके घर को जलाने की कोशिश की जा रही थी, जी। तो आपके मोहल्ले के लोग नहीं थे? मेरे मोहल्ले के ठीक लोग है, आप नहीं थे। नाम से नहीं जानेंगे उन लोगों को, शक्ल लेकिन से तो चेहरा पहचानेंगे। सकते हैं। 50 बरस से ऊपर से मैं इस घर में रह रहा हूँ, मेरे सामने लड़के पैदा हुए, जवान हो रहे हैं, सबको मैं जानता हूँ, बाई नेम जानता हूँ, उसके फादर को जानते हैं, उसके मम्मी को जानते हैं, हर घर से मेरे को फैमिली तो ये है। हम वैसा है ही नहीं, मैं जिस गली से गुजरता हूँ अगर उनकी माँ बान बेटी रहती तो सर पर आंचल रख लेती है, मैं भी नज़र झुका के जाता हूँ। ये मेरी बहू है, ये मेरी चाची है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भांजा है, और आज भी है। आज भी इन्होंने, हम यहाँ हैं तो अपने घर से खाना बना करके मेरे घर में भेजा कि भैया खाइएगा क्या। कल भी हिंदू के घर घर से खाना आया, मैं खाना खाया हूँ। और इतना स्नेह प्रेम हम दूसरी जगह नहीं पा पाएंगे। अगर जहाँ भी जाएंगे तो हमको एक बाहरी लोग समझेगा, नहीं वो इज्जत नहीं मिलेगा। तो ये हमारे साथ सरफराज मलिक हैं जी, जो उस दिन उपद्रव में प्रभावित हुए थे, और ये खुद बता रहे हैं कि इस मोहल्ले का मात्र एक मुस्लिम परिवार मैं ही हूँ जिसे हिंदू परिवार ने, मोहल्लेवासियों ने बचाने की कोशिश की, भरसक कोशिश की। इनके घर की कुछ महिलाएं हैं, बातचीत कीजिएगा। बहू है, ये भी थी, ये बात करेंगी, है ना। क्या नाम हुआ आपकी मैम? मेरा नाम शिबा हुआ। शिवा, क्या घटना उस दिन घटी थी? उस दिन हम लोग की खिड़की में आग लगाया जा रहा था, मस्जिद में इधर से ठेला चलाया जा अच्छा, रहा था, हम लोग खिड़की से देख रहे थे। मोहल्ले वाले थे? नहीं, मोहल्ले वाले कोई नहीं थे, मोहल्ले ही वाले ने बचाया हमें। मोहल्ले वाले ही ने बचाया? जी। आप लोग मुस्लिम हैं? जी, हम और लोग मोहल्ले वाले मुस्लिम एक हिंदू ही लोग है। बचाए? जी आप इस मोहल्ले में मात्र एक ही मुस्लिम है? जी, हम लोग बस एक ही मुस्लिम। तो क्या हम लोग के संदेश? घर में मर्द भी 2 ही थे बस, सारे लोग बाहर में थे, कोई नहीं थे। कोई घर में नहीं नहीं थे, थे, है ना। बस भैया थे और भतीजा था। भैया और भतीजा था जी, घर में। मेरे बच्चे लोग मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ रहे उसी थे। टाइम मस्जिद में ढेला चल रहा था। तो ये इस घर की महिला है जो घटना के दिन थी, जिस दिन पूरे शहर को जलाने की कोशिश की जा रही थी, है ना। उस दिन उपद्रवी इनके घर को भी अपने आगोश में ले रहे थे ताकि इनका घर जले, लोगों में ये संदेश जाए हिंदू मुस्लिम का नफरत पनपे। लोग ये चाह रहे थे, शहर को जलाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन हकीकत तो ये है कि समाज में जो भी शिक्षित लोग हैं, जिनकी भी सोच अच्छी है, जिनकी भी मानसिकता अच्छी है, वो कोई भी लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं दोनों समुदाय के उपद्रवी तत्व के लोग जो समाज में अराजकता की भावना कायम करना चाहते हैं, उन्हीं लोगों के द्वारा इस तरह का साजिश रचा जाता है। हमारे साथ एक बार फिर से सरफराज मलिक जी हैं, उनसे हम कुछ और बातचीत कर लेते हैं। अंतिम सवाल हमारा है सर, समाज को क्या कहना चाहेंगे? समाज को संदेश देना चाह रहे हैं कि मेरा भारत बहुत ज़बरदस्त तरीके से तरक्की कर रहा है, लेकिन इसमें देशद्रोही और उपद्रवी लोग जो है इसको कमज़ोर करना चाहते हैं, और हिंदू और मुसलमान जो हम 2 भाई हैं उसको लड़ा करके इसके पावर को ख़त्म करना चाहते हैं। हम उनको संदेश देना चाहते हैं कि हम कुछ भी हो मिलजुल कर रहो और प्यार करो, बस यही एक चीज़ हम जानते हैं, और इस पर हम लोग अड़े रहेंगे। वो तोड़ेगा, हम जोड़ेंगे। तो ये हमारे साथ सरफराज मलिक हैं, इनके आंखों से आंसू भी आ जाती है। क्यों नहीं आंसू आएगी, हकीकत भी है आंसू आना, क्योंकि हम नफ़रत नहीं फैलाते हैं, हम एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन समाज में कुछ ऐसे उपद्रवी तत्व के लोग हैं जो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ना कि समाज को जोड़ने का। कहीं ना कहीं ये घर पूरे देश के लिए संदेश है, जो हिंदू और मुस्लिम के नाम पर नफ़रत फैला रहे हैं, नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिहार शरीफ के लहेरी थाना क्षेत्र का मुरारपुर मोहल्ला है, जिस मोहल्ले में ये इकलौते मुस्लिम का घर है, और इस घर को भी उस दिन उपद्रवियों ने निशाना बनाया, लेकिन मोहल्ले के हिंदू भाइयों ने इनके घर को आग लगने से बचा लिया। फिलहाल के लिए इतना ही। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।